भेंट खड़ाई मेरे प्यो मैं सिर्फ भेंट खड़ा उन भेंट खड़ा चाहो तलाक मंग दिए। ठीक है मैं को फर्क नहीं थी ना मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया मना जिले हरामी तेको लगता मैं तेरे को रोसा कुत्ता बंदा तेको लगता मैं तेरे को रोसा तेरे को मैं लानत ना भेजा मैं जेरे तेरे जिंदगी गुजारी है तेरे तो मैं लानत ना भेजा मैं रोड पे आवे से मैं तेरे लानत ना भेजे सा तेरे को रोसा दल्ला कुत्ता तेरी मां को भेड़ को दल्ला कुत्ता यह तेरे को कुत्ता यह सरायके दी मिसाल मरका मेरी अम्मा दी ना रले यहाक नाल यहाक रले सिया आप नाल ए भर का उआ यहा के ए हुण भौंकसी बेटी जे तक इंदे व्यूज घट ना थी सन जेले इंदे व्यूज ढाई वैसे अगे वाली कार पिछे कहीं को सकून आवे ते आवे नहीं ते मैं को तो लगदे जिले सिर दे अपने दू चार बूदा बचे वदी पीछे कावड़ को चला उए ना पट्टन शुरू कर देवे बिली हाय इतना अर्ज मैं भी दे पीछे लगी आई जा स्ट्रांग उजमा शोदी दे पीछे लगी है पता हुन अगला नेक्स्ट टारगेट केरा बनेंदी है पता कहंदे पीछे लगदी है ते इंजे लोगे अपने कॉन्फिडेंस कै नहीं होंदा ना अपने दम ते इन्ने टैलेंट होंदे कि कोई अगू ते बन सकें पीछे तय मैं ते भौंक देन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले मैं अपनी YouTube चैनल आरजे मैविश से काफ़ी दिनों के बाद अपने तमाम बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मुझे दे मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने मेरे शौहर के दिल में रहम डाला और आज इतने दिन के बाद उन्होंने मुझे चैनल का पासवर्ड वगैरह दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और इसके अलावा मुझे सुबह से बुखार था, मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई तो मुझे थोड़ी देर नींद आ गई। जैसे ही अभी मैं उठी तो बाहर बहुत प्यारा मौसम बना हुआ था, हल्की हल्की बारिश आ रही थी। मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन की तो आगे से इस घटिया औरत की वीडियो जो 1 घंटा पहले इसने मेरे खिलाफ फिर से लगाई हुई थी, तो मैं सिर्फ आप सब बहन भाइयों को इसका असली चेहरा दिखाना चाहती थी। आप सब लोग ये समझ रहे थे कि बाजी ने इसके साथ गलत किया। अगर बाजी इतनी ही गलत होती तो बाजी इस बेगैरत औरत को अपने दरवाजे पर आने ना देती, इसको अपने साथ बिठाकर खिलाती ना। तो आप सब उसके साथ मिलकर मुझे ही गलत समझ रहे थे, इसीलिए मैंने इसको जो है ना एक्सपोज किया। वरना ऐसी गंदी औरत के ऊपर कौन आपको पता है बात करेगा, किसके पास इतना टाइम होगा। कोई समझदार बंदा तो इसके ऊपर अपना टाइम जाया नहीं करेगा। लेकिन ये जो इसने ट्रेंड बना लिया था, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये वीडियोस बनाई जा रही थी, तो मैंने कहा कि आप सबको बता दूं कि ये सब व्यूज के चक्कर में कर रही है। आप सब ने इसको कमेंट किया ना कि अगर बीबी तुम सच्ची हो तो वीडियो डिलीट कर दो। ये वीडियो कैसे डिलीट कर सकती है? जिस तरह से कुत्ते के मुंह में हड्डी आ जाए तो उसको खून लग जाए तो वो फिर हल्का हो जाता है, ये भी इस तरह अभी हल्की हुई है, सबको काट रही है, भौंक रही है कि जल्दी से व्यूज हासिल कर लो। अब बीबी कितने दिन तक तुम मेरे नाम पे व्यूज लोगी? इस फील्ड में फख्र के साथ कहती हूँ कि अपने ही दम पे इतने सब्सक्राइबर भी किए हैं और इज्जत भी कमाई है। कम से कम तुम जैसी 2 नंबर औरत की तरह एकेडमी के नाम पर धंधा तो नहीं चलाया। बाहर घर के साथ एक बोर्ड लगवा लिया ताकि जो मर्द और औरतें आते रहे बाहर से, महले वाले देखने वाले यही समझे कि ये बेचारी तो एकेडमी चलाती है। एकेडमी के नाम पर अमीन टाउन में धंधा चलाने वाली औरत आज तुम्हारी वीडियोज और ऑडियोज मेरे पास पहुंच गई तो तुम कहती हो जी मेरे शौहर ने मेरी ऑडियोज लीक की हैं। अच्छा जी, आज वो तुम्हारा शौहर हो गया। शौहर को जिस लैंग्वेज में तुम गालियां दे रही थी तो वो बेचारा अभी तुम्हारी अगर असलियत दिखाने पर आ गया तो आज वो तुम्हारा शौहर हो गया। अगर तुम उसे शौहर समझती तो इतनी बेहुदा गालियां ना देती। ऐसी गंदी गंदी गलीज गालियां तुम उसे दे रही थी सिर्फ तलाक लेने के लिए। अगर मुझे अपने शौहर से तलाक लेनी होती तो मैं भी तुम्हारी लैंग्वेज इस्तेमाल करती। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम जैसी कमीनी औरत से मेरी जान छूटी। कम से कम तुम बहुत जल्द मेरे सामने अपनी असलियत के साथ आ गई। बाकी रह गई बात, ये तो तुम्हारा शौहर है, इसके अलावा 2 बंधु और ने भी तो मुझसे रब्ता किया हुआ है। उन्होंने भी तो तुम्हारी ऐसी ऐसी चीजें मुझे दी हैं जिनको बाथरूम में बैठकर अपने ऐसे ऐसे पार्ट्स दिखाकर जो है ना वीडियोस बनाकर भेजती थी। वो क्या है? जितनी तुम शरीफ हो ना, तुम्हारी शराफत का नकाब अब मेरी तमाम ऑडियंस के सामने उतर गया है। सबको पता चल गया है कि तुम व्यूज के लिए पत्नी क्या कुछ करती फिर रही हो। और प्यारे बहन भाइयों, ये एकेडमी के नाम पर धंधा चलाती है। आज ये कह रही है कि मैं अपने शौहर के 2 बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। तो मासूम 2 बेटियों की ये कैसी परवरिश कर रही है? रात को मर्दों को बुलाकर अपनी ही बेटियों के सामने उनके साथ सोती है। यही बात जब मुझे पता चली तो मैंने इसको कहा, तो आगे से कहती है कि हाँ मेरा जो दोस्त जवेद आता है फिर वो जब मेरे साथ सोता है तो मैं ये कहती हूँ कि इनको कि ये तुम्हारा अब्बू है, ये तुम्हारा बाबा है। बाबा कब तक साथ रहेगा? जब बाबा छोड़ जाएगा तो बेचारी वो क्या सोचेंगी कि सारे ही अब्बे अम्मा को छोड़कर चले गए थे। उसके अलावा जो ऐसी घटिया औरत हो अपनी ही बेटियों के सामने मर्दों को बुलाकर घर में सोए और अपनी जवान बेटी को कहीं छोड़ा हुआ है। एक और भी जवान बेटी है इसकी जिसको इसने कहीं छोड़ा हुआ है, इस डर से कि रात को जिन मर्दों को मैं बुलाती हूँ कहीं वो मुझे छोड़कर मेरी बेटी पर बेईमान ना हो जाए। कम से कम इस तरह की परवरिश नहीं की है मैंने अपने बच्चों की। 12 साल तक रही हूँ तो जिस फैमिली में मैं रही हूँ ना, बस्ती मलाना में बोदलों की फैमिली, वो मेरी ससुराली फैमिली थी।
5 बच्चों के साथ वहां पर रही हूँ। कम से कम तुम्हारी तरह ही एकेडमी के नाम पर धंधे नहीं मैंने चलाए, ना ही मैंने किसी गैर मर्द को घर में बुलाया, फैमिली के बीच में रही हूँ। अभी आकर अगर मैंने अकेला मकान बनाया है तो सिर्फ ये प्लाट मुझे सस्ते मिल रहे थे। इज्जत से नाम कमाया है, तुम्हारी तरह मर्दों के साथ सोने वाला काम नहीं रखा, ना ही अपने बच्चों के सामने किसी गैर मर्द के साथ सोई हूँ। इतने साल गुजारने के बाद अगर किया है तो हक निकाह किया और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल के 2 बच्चे पैदा करके बैठी हूँ। दुनिया की सारी मुसीबतें एक तरफ, लेकिन अपने बच्चों पर तो ये मान है कि अपने बाप के हैं। तुम तो ये कह रही हो कि मैं उसके 2 बच्चों की माँ हूँ। अगर ये 2 बेटियां तुम्हारी इस शौहर से हैं तो पहली जो बेटी जवान को कहीं रखा हुआ है तुमने मुझे जिसके बारे में बताया, उसका बाप कौन है? तौबा करो बीबी, जितने व्यूज लेने हैं तुम ले लो। कितने दिन तक तुम मेरा टॉपिक लेकर भौंकोगी? तो प्यारे बहन भाइयों, आज के बाद मैं तो इस फजूल औरत के ऊपर बात करूंगी नहीं, क्योंकि मैं अगर बात करूंगी तो इसको और ज्यादा ट्रेंड मिलेगा, ये फिर से मेरे ऊपर भौंकेगी, क्योंकि ये व्यूज के चक्कर में बैठी है। मुझे तो आपको पता है व्यूज का मेरा कोई चक्कर नहीं है। बाकी सिर्फ आप लोग चंद लोग मुझे गलत समझ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने कुछ इसकी ऑडियोज और इसके बाप का और इसके यारों का किरदार आपके सामने इसीलिए रखा कि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सही और कौन गलत। आप सबके सामने मेरा काम था इसका नकाब चेहरे का उतारना, अब उतर गया। उसके बाद इसको करते हैं दफा, इसका चैप्टर करते हैं क्लोज। सुबह से इंशाल्लाह अपनी अच्छे मजेदार किस्म के व्लॉग बनाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे, क्योंकि हम इन जैसी औरतों की तरह नहीं है कि किसी के ऊपर भौंक कर आराम से इजी होके बैठ गया। ऐसी कमीनी औरतों के जमीर पर बोझ नहीं होता, लेकिन इनके जमीर जिंदा हो तो जमीर पर बोझ हो। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर जिंदा है। बाकी ये भौंकती रहे, आप सब को इसका पता चल गया है कि ये कैसी औरत है। बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। और रही बात मेरे बच्चों की, ये कहती है कि अपने बच्चों को ये कर रही है वो करिए, कम से कम मैंने अपने बच्चों को तुम्हारी तरह ताले लगाकर अंदर नहीं कैद किया हुआ। ये प्यारे बहन भाइयों इतना पूरा इलाका गश्त करती है, बेटियों को ताला लगाकर कमरे में बंद करके एक मोबाइल और एक लैपटॉप दे के आ जाती है, चाहे वो भूख से मर जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। सारा दिन आजाद घूमती रहती है, उसके बाद शाम को जाकर ताला खोलती है तो बच्चियों की ऐसी हालत होती है, दोनों आपस में लड़ रही होती हैं। जिस दिन ये मेरे साथ अदालत गई, ये अजानें हो रही हैं, तो बेटियों को कमरे में बंद करके गई। जब मैं वापस आई तो यकीन करो इसकी बेटी की वापस आई तो इसकी बेटियां आपस में ही लड़ कर उन्होंने ऐसी हालत एक दूसरे की हुई थी। तो मैंने कहा यार तुम ऐसे कैद तो उनको ना कर जाया करो। कहने लगी फिर क्या करूं? तो ये ऐसी औरत है, अपने ही बच्चों को ताला डालकर घर में कैद करके, छोटी सी मासूम, एक मेरी मायरा जितनी है, एक मायरा से भी छोटी है, उन दोनों को ये कमरे में और बाज औकात घर में कैद करने के बाद सारा दिन मर्दों के साथ कारों पे बाइकों पे घूमती है। तो कम से कम ऐसी परवरिश मैं नहीं कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को इजीली किसी की जिम्मेदारी में डालकर कहीं जाती हूँ तो छोड़ कर जाती हूँ। और इतने सालों से मैंने अपने बच्चों की जो परवरिश की है वो सारी यूट्यूब फैमिली जानती है। इसको दफा करती हैं, ये भौंकती रहे, क्योंकि ये व्यूज़ के चक्कर में बैठी है, मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं हूँ। तो मेरी अम्मा सरे के मिसाले मरका मेरी अम्मा दी ना रले यहाक नाल यहाक रले सिया आप नाल ए भर का हुआ यहाँ के ए हुण भौंकसी बेठी जे तक इंदे व्यूज़ घट ना थी सन जे लेंदे व्यूज ढाई वैसे अगे वाली कार पिछे कहीं को सकून आवे ते आवे, नहीं तो मैं को तो लगदे जिरे सिर दे अपने 2-4 बूदा बचे वदे पीछे कावड़ को चला उए ना पट्टन शुरू कर देवे। बिली हाय इतना अर्ज मैं भी दे पीछे लगी हां या स्ट्रांग उजमा शोदी दे पीछे लगी है, पता हुन अगला नेक्स्ट टारगेट केरा बनेंदी है पता कहंदे पीछे लगदी है। ते इंजे लोग अपने कॉन्फिडेंस कै नहीं होंदा ना अपने दम ते इन्ने टैलेंट होंदे कि कोई अगू ते बन सकन, पीछे ताए मैं ते भौंक देन। ते इंशाल्लाह मिलसू वारका सवेरे कहीं चंगी जी वीडियो दे नाल। अपना ख्याल रखे सो अल्लाह हाफिज।